व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम जहाँ के लिए निकलने वाले हैं वहाँ के लिए मैं अभी दिल्ली से बाहर निकला हूँ बस। और इससे पहले जो मैं कैफ़े में गया था, ब्यूटीफुल पीपल, बहुत सही खाना था, प्राइसिंग वॉज जेन्युइन एंड इट्स लोकेटेड इन GK1 M ब्लॉक आउटर साइड। सो मेक श्योर यू गो चेक इट आउट। तो आपको पता है कोविड के लिए, रिपोर्ट के लिए कितना चक्कर ऑलरेडी हो चुका है और रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जो दूसरा टेस्ट कराया था, जो मेन टेस्ट है कोविड का, उसकी रिपोर्ट आएगी ट्यूसडे में। मेरे पास सिर्फ अभी रैपिड रिपोर्ट है जो कि मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया। होटल का रिजर्वेशन हो चुका है, ई पास भी अभी तक नहीं आया। तो आई डोंट नो बॉर्डर पे कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा। एंड लेट्स सी, अगर कोई रोकता भी है तो विल मैनेज, समहाउ विल मैनेज। आपको क्या लगता है, कोई रोकेगा? नहीं, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है मतलब रोकेंगे, बट ऐसे नहीं है कि जाने नहीं देंगे। लेट्स सी। तो फटाफट निकलते हैं अभी। और मैं भी हूँ आउटर पे दिल्ली के, यहाँ पे जैन शिकंजी करके हाईवे पे। और चेक आउट दिस ब्यूटीफुल बिहाइंड मी, बहुत सही जगह ओपन हुए। तो अभी फटाफट निकलते हैं। लेट्स सी आज उत्तराखंड में चेक इन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ मैं जाने वाला वो है उत्तराखंड, तो इधर देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश। लेट्स गो। तो मेरे इंस्टाग्राम पे कोई गया हुआ है अभी मसूरी, और मुझे उनसे पता लगा कि रैपिड एंटीजन रिपोर्ट चल जाएगी एंट्री के लिए उत्तराखंड के अंदर। सो दिल का इस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं है। सो फर्स्ट ब्रेक हम ले रहे हैं मुजफ्फरनगर से पहले, मेरठ के बाद। और ये है कोई स्टॉप्स, आई डोंट नो कौन सा है, बट लुक्स गुड। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। आपने मार्गरीटा डबल चीज़ किया ना? नो, मार्गरीटा है। मार्गरीटा डबल चीज़ पिज़्ज़ा। तो जो शेफ है उनको बोला प्लीज़ कि उनको ओवर हीट नहीं करना पिज़्ज़ा को। हाँ। कि जो ऊपर का चीज़ होता है वो जलना नहीं चाहिए बस। जले ना वो। सो ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा फ्रॉम पिज़्ज़ा डबल चीज़ मार्गरीटा। ज़्यादा मैं खाने नहीं वाला क्योंकि नींद आएगी रास्ते में वरना। तो हम लोग पहुँचेंगे आई थिंक अराउंड 12 बजे के आसपास। और बता दो क्या चाहिए? दैट्स इट। कार्ड दे दो। मेरे पास है। चला। और तो जो होटल की बुकिंग हुई है वो हुई है 3 जगह पे, एक ओयो से, एक गो आईबीबो से और एक डायरेक्ट ये गो स्टॉप करके कुछ है। ये हॉस्टल है, तो उनका भी मैसेज आया कि शेयर करो प्लीज़ अपनी लोकेशन सर आप, ताकि पता लगे कितनी देर में पहुंच रहे हैं। सो जो भी पुलिस वालों को पसंद आएगी उसमें हम जाके उनको मना लेंगे। इस पिज़्ज़ा का साइज़ आपको कितना बड़ा लग रहा है? ये देखो। What do you have to say about it? कि हर जगह मुंह उठा के मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का नहीं। सही बोल रही है पब्लिक। तो अभी मैं भटक रहा हूँ चाय के लिए, किसी तरह चाय मिल जाए। मेरे एग्जैक्ट पीछे चाय ठेला करके है कुछ, बट ये लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतने बड़े फूड कोर्ट में चाय की शॉप है अंदर, पर्टिकुलर चाय रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे भी वो लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई मीन क्यों? तो इस पिज़्ज़ा में तो पेट भरना नहीं था, तो साथ में चाय प्लस पराठा। उसके बाद निकलते हैं खा के। अभी तो पास आ गया और मैंने उसको गाड़ी के सामने लगा दिया है। अब फटाफट चलते हैं और देखते हैं नेविगेशन में टाइम कितना दिखा रही है। नेविगेशन में दिखा रही है 3 घंटे और 6 मिनट एग्जैक्टली। और दूसरे फ़ोन में हम देखने वाले हैं फाइनल कॉल। तो 3 घंटे, लेट्स गो। 1 बजे का अराइवल होगा। लेट ही लेट हो जा रहा है, तब से रुके ही जा रहे हैं स्टॉप पे स्टॉप। आई थिंक ले चुके होंगे 10 स्टॉप आराम से हम लोग। तो जिनके पास रिपोर्ट्स नहीं है कोविड की, उनको यहाँ पे सैंपल कलेक्शन कराना है और हमें रोका है हरिद्वार से एग्जैक्ट पहले। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको जाना है काउंटर नंबर 4 पे, काउंटर नंबर 4 के ऊपर, और वहाँ से आपको एक पास मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे जाना पड़ेगा अगर आपके पास ना आपकी रिपोर्ट है ना आपके पास प्रॉपर पेपर्स हैं। तो मेरी फ़िलहाल उन्होंने रिपोर्ट नहीं मांगी, सिर्फ उन्होंने पता किया कि कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ पे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, और ये छोटा सा एक बना के दिया उन्होंने। इस पर लिखा हुआ है पास। ये हमें रोका है रुड़की से बिल्कुल पहले, रोड बंद थी और आपको कॉर्नर में जाना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आपका कोविड टेस्ट भी लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। ऑलराइट, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट चेक आई थिंक होने वाला है रुड़की के अंदर या फिर हरिद्वार के आसपास। अपडेट गाइज, अभी मैं पहुंचा हूँ हरिद्वार के पास और टाइम सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। जो मैं लास्ट टाइम आया था उससे भी ज़्यादा अभी टूटी हुई रोड्स। और ये जो रोड है बिल्कुल हरिद्वार से पहले जो आती है, ये मैं पिछले 10 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ। जो पतंजलि के आसपास जितनी भी रोड्स हैं, ये कभी ना ठीक हुई है ना कभी होने वाली है लाइफ में। आई थिंक लॉकडाउन में भी कोई काम हुआ ही नहीं, आई थिंक बिल्कुल भी। अब ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे तो आप खुद ही इमेजिन कर लो होंडा सिटी कैसे चलेगी।
अब ऋषिकेश में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट हम लोग। और ये एरिया है जहाँ पे कभी कभी लोगों को लेपर्ड दिख जाते हैं या फिर एलिफेंट दिख जाते हैं रोड के ऊपर, क्योंकि ये एरिया होता है राजाजी जंगल का स्टार्ट यहाँ पे। और ये छोटा सा फाटक है। आजकल तो काफ़ी सुनसान है, रात को काफ़ी भीड़ होती है। कभी कभी जब सीज़न होता है ऋषिकेश में ट्रैवल करने का तो मोस्टली गाड़ियाँ यहीं से जारी होती हैं। तो अभी तो मोस्टली खाली है, और जब खाली होता है तभी सारे जानवर कभी कभी गलती से रोड पे आ जाते हैं। तो आई होप कुछ देखने को मिले शायद। तो ये देखो आपको बोर्ड दिखेगा यहाँ पे, राजाजी टाइगर रिजर्व। ये रहा उसका एंट्री। और आप खुद देख लो, अगर मैं सिर्फ लाइट जलाऊंगा गाड़ी की तो कितनी रोशनी है यहाँ पे। फॉग लैम्प जलाऊंगा इतनी है, टीपर मारूंगा तो इतनी हो जाती है। इतनी सुनसान इस टाइम पे रोड है। सो गाइस ऑफिशियली एंटर्ड ऋषिकेश, और यहाँ पे गाय माता बैठी हैं हर जगह पे, तो ध्यान से चलना पड़ेगा थोड़ा। पीछे नहीं है कोई भी। और इधर नीचे जाना है रोड में, है ना? हाँ यहीं पे जाना है, देख यहीं से तो आएगा ये। माय गेस। तो वो नीचे उतर गए हैं। इसमें लिखा कहीं पे एलन यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है यार होटल हॉस्टल का नाम। फिर क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं? चलते हैं, लेट्स सी। स्लोप बहुत सही है यहाँ पे ऋषिकेश में ना। और कल गाड़ी की सर्विस हुई है, सर्विस वाले भैया ने बोला है कि आपके रियर ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म है तो उनको डलवा लो। मैंने उनको बोला आके डलवाता हूँ, तो आई होप कोई दिक्कत ना हो। ये बोल रही पहुंच गए। लेकिन यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा गो स्टॉप्स। यमुनोत्री, गंगोत्री, पहुंच गए हो तुम। हम पहुंचे तो है ही नहीं बिल्कुल भैया। एक तो ये गूगल माता का हमेशा का है, कहीं ना कहीं तो उल्टा सीधा घुमाई देती है। अब आप ये देखो रोड साइड में कितनी, मतलब एक गाड़ी की जगह भी नहीं है प्रॉपरली। ये भी सब कुछ टूटा हुआ है। तेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऋषिकेश दिन पे दिन धंसता जा रहा है होटलों के बोझ से? हाँ, ये तो 100 सा है, याद है? आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग जर्नी अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 2 बज गए। फाइनली इन रूम। सिर्फ इतना टाइम लगा रोड खराब होने की वजह से, और प्लस हमने रास्ते में काफ़ी सारे स्टॉप्स लिए थे, कभी कुछ करने के लिए, कभी चाय पीना है, कभी पिज़्ज़ा खाना है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं रूम में। मेरी सुबह है क्लास एग्जैक्ट 6 बजे, तो मुझे 5:45 पे एटलीस्ट समाओ रेडी होना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। अभी मैं आया हूँ गो स्टॉप्स करके, यहाँ पे हॉस्टल है उसके अंदर। और जब आप ऋषिकेश में एंटर करते हो तो वहाँ पे आपको रोकती है पुलिस। वो आपका चेक करते हैं कोविड रिपोर्ट, और आप ऋषिकेश में आए हो उसके लिए आपका पास। अब हुआ ये चक्कर कि जो मेरा पास था वो बन गया गलत, और उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको अलाउ नहीं कर सकते एंटर करने के लिए, क्योंकि आपके पास में क्लियरली नहीं लिखा कि आपको तपोवन में जाना है। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे ई पास जहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको कोई भी ई पास बनवाना है देहरादून या फिर उत्तराखंड आने के लिए। वहाँ पे मैंने क्लिक किया देहरादून पे, देहरादून के अंडर आया ऋषिकेश। मैंने ऋषिकेश सेलेक्ट किया और डन। बट मुझे नहीं पता था कि देहरादून के अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा टिहरी के अंदर आता है तपोवन जहाँ पे मैं रुका हूँ, जो ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे है। इसको भी मोस्टली लोग ऋषिकेश बोलते हैं, तो दैट्स वाई सारी कंफ्यूज नहीं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर कोविड की रैपिड वाली रिपोर्ट है, आप ये ले लो और आप प्लीज़ चेक इन दे दो। तो उन्होंने बोला कि आप अभी जाके अपने होटल में आप अपना पास जनरेट करो, हम आपको सुबह कॉल करके आपके पास नंबर का पता करेंगे। तो मैंने इसलिए उनको बोला कि ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो अगर मैं वहीं पे खड़े रहता, पास जनरेट करता, फिर पास का वेट करता पास होने का, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। सो थैंक यू टू तपोवन पुलिस। और बाय द वे कल मैं रिव्यू करने वाला हूँ मेंस लाइन की फ्रॉम इनातुर। सो देयर यू गो। तो आपको देख लो कितने सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इनातुर ने भेजे हैं मुझे, सो मेनी थिंग्स। और मैं ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुका हूँ, उसके बाद मैं इनका रिव्यू आपके लिए देने वाला हूँ। सो बी रेडी अबाउट दिस रिव्यूज, और काफ़ी स्किन को हेल्प करने वाले हैं प्रोडक्ट्स आपकी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। और आप लोगों ने देख लिया कि एक ट्रिप पे जाने के लिए लॉकडाउन में कितनी मेहनत लगती है। आपको कोविड की रिपोर्ट चाहिए, आपको पास चाहिए, पास में गलती होगी तो आपको उसके बाद पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आई थिंक जो चेक होना चाहिए ना वो हरिद्वार बॉर्डर पे जहाँ पे लास्ट हुआ था, रुड़की बॉर्डर पे पहला जो चेक पॉइंट था वहीं पे सब कुछ हो जाना चाहिए। बट ठीक है, स्टिल अभी मैं जाऊँगा, शावर लूँगा और फटाफट सोता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 या 3.5 घंटे सोने के लिए, उसके बाद क्लास का टाइम हो जाएगा। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ सुबह। सो थैंक्स फॉर कैचिंग अप गाइस, आज के लिए इतना ही बस। लव यू। बैक टू बैक व्लॉग आ रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
शेयर कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके किसी दोस्त को उत्तराखंड जाना है या फिर कहीं पे भी घूमने जाना है, प्लीज़ उनको ये व्लॉग दिखाना ताकि उनको पता लगे कि कितनी मेहनत लगती है या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑल्सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप अभी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। एंड आई सी यू गाइस टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। लव यू, लिव यंग, लिव फ्री।